बहुत सारे बच्चों को माइंड में ये डाउट आता है कि पहले एमसीक्यू अटेंड करें या डिस्क्रिप्टिव पे चल जाए सीधे और केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपन को आंसर प्रेजेंट करना है। तो ये बहुत सारे आपके डाउट आते हैं, तो इन्हीं डाउट्स को अपन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहली चीज़ तो क्या, पहले आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ में चलना है कि 3 घंटे में हमारी अप्रोच क्या होगी। अब मेरी क्या एडवाइस है आपको, यू फॉलो फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही पहले करने हैं, देन एमसीक्यू। अब उसके पीछे रीजन है। देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई पेपर ऐसा आएगा इंस्टीट्यूट का जहाँ पे केस स्टडीज जो एमसीक्यूज होगे वहाँ पे लेवल बहुत अच्छा होगा। शायद आपका ही पेपर ऐसा निकल जाए, और वो जब होगा तो बच्चा थोड़ा सा पैनिक करेगा। सपोज करो आपका केस स्टडी में ही पहले टाइम लग जाए है, तो फिर डिस्क्रिप्टिव में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको टेंशन किसकी हो जाएगी, एमसीक्यू की टेंशन ज़्यादा रहेगी। सो पहले एमसीक्यू मत अटेंड करो, पहले डिस्क्रिप्टिव अटेंड करो। और एक और छोटी सी पॉइंट, अपनी एग्जाम टाइम में स्टार्टिंग में राइटिंग अच्छी आती है, बाद में जाके राइटिंग भी खराब होने लग जाती है। जैसे जैसे टाइम क्लोज होने वाला होता है, 3 घंटे कंप्लीट होने होते हैं, राइटिंग भी थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। तो उसके पीछे एक और लॉजिक ये है कि डिस्क्रिप्टिव पहले करो, सो डैट आप राइटिंग बढ़िया स्मूथली तरीके से आप कर रहे हो। अब प्लान करो कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगना है। देखो, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 14 मार्क्स के। 25 मिनट आपको एक क्वेश्चन में देना है, 25 मिनट्स। ठीक है, 25 मिनट्स, 25 मिनट्स, 25 मिनट्स। अभी आपको क्या करना है, लेट्स से 2 घंटे में इस प्लान के साथ में चलो, और 2 घंटे में आपका जितना हो जाता है, आपको आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और उसको होल्ड करना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप 2 घंटे का टारगेट लेके चलोगे, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ऑडिट में आपको भी पता है, 5 अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट की क्या पोजीशन होगी कि 4 क्वेश्चन अपन को बहुत अच्छे से आते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आता है। तो अपन क्या करेंगे, उन 4 क्वेश्चन को पहले अच्छे से खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चन जो थोड़ा थोड़ा आता है ना, कंप्लीट हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं तो अपन उसको लास्ट के लिए छोड़ेंगे। एंड वी विल स्विच ऑन टू द एमसीक्यूज। आपकी 3 केस स्टडीज आएगी, 3 केस स्टडीज आएगी, तो टारगेट रखो हर केस स्टडी को 12 से 15 मिनट का। 12 से 15 मिनट का आपका टारगेट होना चाहिए केस स्टडीज के लिए। ठीक है, इस तरीके से प्लानिंग करके आपको चलनी पड़ेगी। अब एक और छोटी सी चीज को समझो। आप सपोज करो आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले अटेम्प्ट करते हो, आपको उसका ए आता है, बी आता है, सी आता है, तो डी नहीं आता। तो भाई ए बी सी यहाँ पे कंप्लीट करो और डी की स्पेस यहीं पे छोड़ दो। अगर लेट से तुम सोचते हो कि सर इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे, तो डी की स्पेस यहीं छोड़ दो। ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट इधर कर लिए, 2 पार्ट उधर कर लिए। एग्जामिनर बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है भाई। ठीक है, और हमको उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करना। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे। मान के चलना 80% क्वेश्चन, 80% भी मैं कम बोल रहा हूँ, 90% क्वेश्चन आपको केस स्टडी फॉर्म में मिलेंगे। एंड हाउ टू अप्रोच केस स्टडी क्वेश्चंस, लेट्स से आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया 7-8 लाइन का। अभी आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन मत पढ़ो, पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट दे रखी है उस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर लो। तरीका यही है, रिक्वायरमेंट पहले देखा, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन वापस देखा। उससे होगा क्या, आपको पहले ही रिक्वायरमेंट पता होती है, तो आप केस स्टडी उस एंगल से देखने की कोशिश करते हो। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आईसीआई क्या कर रहा है, आईसीआई नीचे सीधे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट देता है, पर बीच में बहुत सारा ज्ञान दे देता है। हमको वो ज्ञान तो पढ़ना है, हम उन ज्ञान को इग्नोर नहीं कर सकते, बट यस, हम सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और इनका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, यू शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर आंसर। आपको ऑडिट का आंसर लिखना है, पर लास्ट में व्हेन यू आर डूइंग द कंक्लूजन पार्ट आप जब कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्वेश्चन की लिंकिंग, क्वेश्चन की बेसिक बेसिक चीजों को लिंक करके अपना कंक्लूजन लिखना है। जो भी आपसे रिक्वायरमेंट में पूछा था, या जो आपने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करा था क्वेश्चन में, उसको लिंक करके आपको आपका कंक्लूजन लिखना है। इसका सैंपल के लिए टेलीग्राम पे मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आईसीआई के क्वेश्चन टेस्ट और नॉलेज के प्रॉपर तरीके से आंसर प्रेजेंट करके डाल रखे हैं, उनको आप देख लेना। ठीक है, आईसीआई के क्वेश्चन है तो बेनिफिट ही करेंगे। ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज सुनो, जो आप एमसीक्यू से रिलेटेड केस स्टडीज है उनको कैसे अप्रोच करना है। पहले उसमें भी आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन ही देखने हैं। मैं ये नहीं कहता कि उससे आंसर मिल जाएंगे, बट होगा क्या, वो क्वेश्चन देखने से आपका फोकस जाता है केस स्टडी पढ़ते समय, अरे यार वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ो। पढ़ना तो पूरा अच्छे से, पर वो फोकस जाता है।
ठीक है? इस तरीके से आपको आपके 3 घंटे प्लान करने हैं ऑडिट के एग्ज़ाम के लिए। केस स्टडी पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, सेम विथ एमसीक्यूज़ पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। माय सजेशन इज़ आप सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जाओ, देन आप केस स्टडी पे जाओ। ठीक है? ये सिंपल मेरी एडवाइस होगी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देन केस स्टडी ऑफ एमसीक्यू फॉर क्लैरिफिकेशन। ठीक है? और जैसा 25-25 मिनट का टारगेट रखा ना, उस तरीके से टारगेट लेके चलो, पेपर छूटेगा भी नहीं और पेपर आराम से कंप्लीट भी होगा। ठीक है? दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। आराम से करो, बी कॉन्फिडेंट। जो भी तुमने पढ़ा है, वही एग्ज़ाम में आएगा। बढ़िया तरीके से करो। ऑल द बेस्ट।